नमस्कार। आज हम मन का वृंदावन, एक आध्यात्मिक यात्रा के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कहानी है माया की। दिल्ली की वही तेज रफ्तार कॉरपोरेट लाइफ जी रही है वो, और फिर एक रहस्यमयी सपना आता है और बस उसकी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हमारे पास जो ये अंश हैं वो दिखाते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी जिंदगी में कुछ बहुत असाधारण सा घट सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि माया के साथ क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। फोकस इसी पर रहेगा कि कैसे एक सपना उसके भीतर की उथल-पुथल को बाहर ले आता है। पहले माया की दुनिया को देखें। दिल्ली, कॉर्पोरेट नौकरी, रोज सुबह की मेट्रो वाली भीड़ आपको पता है, दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन, फिर शाम को घर आकर बालकनी में खड़ी है पर अकेली है। मतलब बाहर से सब ठीक, पर अंदर एक खालीपन सा। हाँ, ये बहुत आम है आजकल। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगना। बिल्कुल। और इसी रोजमर्रा की लाइफ के बीच वो सपना आता है। क्या देखती है? एक शांत सरोवर, रात है, चांदनी खिली हुई है और वहां नीले कपड़ों में एक युवक बांसुरी बजा रहा है। फिर वो युवक माया को देखता है, मुस्कुराता है और उसे कहता है, राधा। राधा? हाँ, माया एकदम हड़बड़ाकर उठ जाती है। बस यही सवाल दिमाग में, राधा, मुझे किसने राधा कहा? और ये सपना ये बार बार आता है। वो खिंचाव महसूस करती है। देखिए, ये सपना बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक सपना नहीं, उसे राधा कहकर पुकारा जाना ये महज एक नाम नहीं है। ये शायद इशारा है माया की अपनी ही किसी दबी हुई पहचान की तरफ, भक्ति की, प्रेम की, एक ऐसी आध्यात्मिक गहराई जो उसकी कॉर्पोरेट जिंदगी की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट गई थी। अच्छा, तो ये ऐसा है कि सपना बाहर से नहीं आया, बल्कि उसके अंदर जो खालीपन था या जो तलाश थी, उसी का एक रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही होता है। मॉडर्न लाइफ की जो व्यस्तता है, जो सतहीपन है, वो हमें अपनी गहरी ज़रूरतों से, अपनी आत्मा से दूर कर देता है। तो ये सपना एक तरह से उस अंदरूनी बेचैनी का प्रतीक बन जाता है जो शायद अनजाने में ही कोई आध्यात्मिक रास्ता खोज रही है। ये खिंचाव, ये बेचैनी, असल में ये आत्मा की पुकार ही है, एक गहरा बुलावा कह सकते हैं। और फिर माया पर इसका असर भी दिखने लगता है ना। वो कृष्ण, राधा, भक्ति, इन सब पर किताबें पढ़ने लगती है। श्रोत में एक लाइन है, बड़ी अच्छी है, हर पंक्ति जैसे उससे बात करती। हाँ बिल्कुल। उसे लगने लगता है कि ये कोई मामूली कहानी नहीं है जी, ये उसकी जागृति की, मतलब अवेकनिंग की शुरुआत है। वो समझने लगती है कि ये जो खिंचाव है ये किसी दुनियावी चीज के लिए नहीं है। ये कुछ गहरा है, डिवाइन है। अच्छा, ये उसकी आध्यात्मिक यात्रा का, आप कह सकती हैं, पहला कदम है। जब वो ये महसूस करती है ना कि ये आत्मा का पुकारना है परमात्मा की ओर, तो ये साफ है कि वो अपने जीवन के अधूरेपन को पहचान रही है और उसे भरने की तरफ बढ़ रही है। तो एक तरह से देखें तो ये बाहरी दुनिया की भागदौड़ और अंदर की दुनिया के जो इशारे हैं, उनका एक टकराव सा है। माया का ये अनुभव दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड घटना, जैसे ये सपना, रोज के लाइफ में कितना बड़ा मोड़ ला सकती है। निश्चित रूप से। और ये भी दिखाता है कि हम बाहर की दुनिया में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अंदर से, भीतर से ऐसे संकेत आ सकते हैं जो हमें एक बिल्कुल अलग दिशा दे सकते हैं। जरूरत बस ये है कि हम उन्हें पहचानें, उन पर ध्यान दें। सही कहा। माया की कहानी इसी पहचान की शुरुआत है बस। तो हमने देखा कि कैसे एक रहस्यमयी सपना माया की साधारण सी जिंदगी को झकझोरता है, उसके अंदर कुछ सोए हुए सवालों को जगाता है और उसे एक अनदेखे आध्यात्मिक सफर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए शायद ये हो सकता है कि जब हमारी रोजमर्रा की दुनिया और वो जो रहस्य की दुनिया है, उनके बीच का पर्दा जरा सा हटता है, चाहे वो एक सपने में ही सही, तब असल में होता क्या है? अगर हम अपने अंदर से आती ऐसी पुकार पर ध्यान